अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है यूटीआई इन प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी में होने वाली पेशाब की नाली की इन्फेक्शन। इसके चांसेस प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा होते हैं और इसकी वजह यह है कि प्रेगनेंसी के अंदर जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं उससे पेशाब की नाली के अंदर यूरिन का फ्लो स्लो डाउन हुआ होता है और बैक्टीरिया को ग्रो करने के ज़्यादा चांसेस मिल जाते हैं। इसको अवॉइड भी किया जा सकता है। इसके लिए पेशेंट ने अपने वाटर इनटेक ज़्यादा रखनी है। रोज़ाना 6 से 8 गिलास पानी के पीने हैं। अब जैसे आगे विंटर आ रहा है तो इसमें हमारी प्यास बहुत कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी हमने अपनी वाटर इनटेक ज़्यादा रखनी है। चाहे हमें बार बार यूरिन के लिए जाना पड़े वॉशरूम में, नो प्रॉब्लम, लेकिन पानी आपने प्रॉपरली पीना है। और इसके अलावा हाइजीन का ख्याल रखना है और ख़वातीन ने अपनी जो प्राइवेट एरियाज़ हैं उसको क्लीन रखना है। कोई वेजाइनल डिस्चार्ज है तो उसको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ट्रीट करवाएं, लेकिन आपने अपनी हाइजीन के लिए कोई भी मार्केट में कमर्शियल जो केमिकल्स मिलते हैं उनको यूज़ नहीं करना। कोई हार्श किस्म के केमिकल्स नहीं यूज़ करने। बस सिंपल एक एंटीबैक्टीरियल सोप है, उससे आपने अपनी क्लीनलीनेस मेंटेन रखनी है। और इसके अलावा आपने एक ख़ास बात का ख्याल रखना है, जब हम तहारत करते हैं तो उस तहारत करते वक्त आपने बैक से फ्रंट की तरफ वाइप नहीं करना, फ्रंट से बैक की तरफ वाइप करना है। अब यूटीआई को हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है? जो हमारे पेशेंट होते हैं उनकी जो मोस्ट कॉमन कंप्लेंट होती है वो ये होती है कि बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। अब प्रेगनेंसी में जो यूरिन करने की फ्रीक्वेंसी होती है वो नॉर्मली भी ज़्यादा होती है आम रूटीन से, लेकिन ऐसे पेशेंट्स को बार बार यूरिन करने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन जब वो टॉयलेट पे जाते हैं तो उन्हें बहुत थोड़ी अमाउंट में यूरिन आता है और यूरिन करते वक्त उनको जलन और पेन की कंप्लेंट होती है। इसके अलावा पेट के निचले हिस्से में भी उनको दर्द की शिकायत होती है। जब इन अलामात के साथ पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है तो हमने सबसे पहले जो उसका टेस्ट करवाना है वो है यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन। अब यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन के ऊपर हमने देखने हैं कि उसके यूरिन के सैंपल में पस सेल्स हैं। अगर वो एक ख़ास तादाद से ज़्यादा हैं तो हम यूटीआई सस्पेक्ट करते हैं और इसको कंफर्म करने के लिए हम यूरिन का कल्चर सेंसिटिविटी करवाते हैं कि इसके अंदर अब कौन से बैक्टीरिया मौजूद हैं। अब कल्चर सेंसिटिविटी के लिए जो हमने यूरिन का सैंपल लेना है वो हमने लेना है, जो यूरिन की धार होती है उसका हमने दरमियान वाला पोर्शन लेना है, दरमियानी पोर्शन लेना है, यानी कि शुरू का कुछ यूरिन वेस्ट करके फिर हमने यूरिन का सैंपल लेना है और इस तरह से फिर एंड वाला पोर्शन वो भी वेस्ट कर देना है। अब इसका हम टेस्ट करवाएंगे, देखेंगे कौन से बैक्टीरिया ग्रो किए हुए हैं, उसके अगेंस्ट हम एंटीबैक्टीरियल जो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करवाएंगे। और ये जो यूटीआई होता है ये इसको कंट्रोल करना इसलिए ज़रूरी होता है कि अनट्रीटेड यूटीआई गुर्दों की इन्फेक्शन कर सकता है और इसके अलावा ब्लड की इन्फेक्शन भी कर सकता है। अब ब्लड से इन्फेक्शन जिस्म के किसी हिस्से में भी जा सकती है, इवन कि ये यूट्रस तक पहुंच सकती है, यूट्रस को इरिटेट कर सकती है और वो प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शंस की सूरत में पेशेंट को वक्त से पहले दर्दें लग सकती हैं। अब वक्त से पहले अगर डिलीवरी होती है तो प्री मैच्योर बर्थ होगी और प्री मैच्योर बर्थ का जो सर्वाइवल है वो पाकिस्तान में बहुत पुअर है, यानी कि अगर कोई बच्चा 7वें 8वें महीने पे पैदा होता है तो वो पाकिस्तान में इसकी सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हैं। नो डाउट बाहर के मुल्कों में इसके चांसेस बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि बाहर के मुल्कों में अच्छी नर्सिंग जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हैं, अच्छी न्यूनेटल केयर अवेलेबल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसे बहुत रेयर सेंटर हैं जहाँ पे अच्छी न्यूनेटल फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और जहाँ मौजूद हैं तो वो फिर ऑब्वियसली बहुत कॉस्टली हैं। हर मरीज़ की पहुँच तक वो हॉस्पिटल्स नहीं आते, इसलिए बेहतर ये है कि हम इसको अवॉइड ही करें, प्रिवेंट करें, पानी ज़्यादा पिएं, अपना ख्याल रखें, जूसेस का इस्तेमाल करें, अपने आप की हाइड्रेशन मेंटेन रखें, अपनी सफाई मेंटेन रखें। और अगर खुदा ना ख्वास्ता आपको कोई अलामात महसूस भी होती हैं तो उनको फ़ौरी ट्रीट करवाएं, बजाय ये कि आप घर में उसको ट्रीट करते रहें। नहीं, आपने फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करके इसको टाइमली ट्रीट करवाना है। अब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।